Hello, good morning students. Today we are discuss about vector-borne disease or new topic yellow fever. Then we are today discuss yellow fever. तो yellow fever क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसका जो एपिडेमियल फैक्टर है वो क्या इसके साइन सिम्टम हैं और क्या इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट अपने करते हैं वो क्या है, किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करें। तो सबसे पहले क्या है येलो फीवर। येलो फीवर क्या है? इट इज़ ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय अर्बोवायरस। ये क्या है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? अर्बोवायरस। अंडरस्टूड। और ये क्या है? अर्बोवायरस जो है वो ये ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट इन ह्यूमन बीइंग। यह पर्सन के अंदर कैसे ट्रांसमिट होता है? बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करता है। और मोस्टली जो क्या है अफेक्टेड ये है किडनी और लीवर को क्या मोस्टली अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन highly infectious disease which is arbovirus. It is highly infectious disease which is caused by arbovirus. Example: transmitted by insect in human being. Mostly affected kidney, liver. So dear students, yellow fever क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अर्बोवायरस। एग्जांपल: ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट इन ह्यूमन बीइंग, मोस्टली अफेक्टेड किडनी एंड लीवर। यह क्या है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। कॉज इसका जो कारण इसका क्या है? अर्बोवायरस है। और यह क्या है? ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्रांसमिट है वो इंसेक्ट के द्वारा होती है और मोस्टली यह लीवर और किडनी को अफेक्ट करती है। इसके बाद में इसके जो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? Epidemiological factor. First agent है इसका अर्बोवायरस। होस्ट के अंदर एज और एज एनी एज सेक्स बोथ। ट्रांसमिटेड
ट्रांसमिटेड कैसे होता है? ए स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्किटो कैल्सिन, स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्किटो कैल्सिन के द्वारा क्या यह ट्रांसमिटेड होता है। अंडरस्टूड? तो ये क्या है इसका एप्रोजन फैक्टर एजेंट, इसका आर्बोवायरस एजेंट, होस्ट एज एंड सेक्स, एनी एज इन बोथ सेक्स, ट्रांसमिटेड ए स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्किटो कैल्सिन नाम का है, उसके द्वारा ये क्या स्प्रेड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 डे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 6 दिन का है। इसके बाद में इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के अंदर इसमें क्या होता है? सीवरिंग, हेडेक, बैक एक, पेन इन लिम्स, एंड हाई फीवर। ये क्या है? कॉमनली इसमें सिम्टम होते हैं। जो येलो फीवर है इसमें क्या है? कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं। और इसके अलावा जो सीरियस सिम्टम होते हैं, सीरियस सिम्टम्स, इसके अंदर क्या होता है? जॉइंटिस, फर्स्ट केस में जॉइंटिस, ब्लीडिंग कंडीशन, जॉइंटिस, ब्लीडिंग कंडीशन, और थर्ड वन मेलिना, ओलिगोयूरिया, एंड इसके अलावा शॉक। ये क्या है? इसमें सीरियस सिम्टम अपने को देखने के लिए मिलते हैं। तो येलो फीवर के अंदर जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो जैसे सीवरिंग है, हेडेक है, फीवर है, बैकएक है, ठीक है, एंड पेन इन लिम्स है, हाई फीवर है। ये क्या है? इसमें कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और जो सीरियस सिम्टम्स है जैसे पेशेंट को जॉइंटिस, ब्लीडिंग कंडीशन, मेलिना, ब्लड इन स्टूल एंड ओलिगोयूरिया एंड शॉक, ये क्या सीरियस कंडीशन में अपने को देखने के लिए मिलती है। ये इसके क्या है? सिम्टम्स है। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट की बात करते हैं अपने। तो इसमें क्या है? येलो फीवर के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को? जैसे ट्रीटमेंट के अंदर सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। इसमें जैसे एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, पेशेंट को ड्रग्स दी जाती है अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक। कॉम्प्लिकेशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है?
कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को क्या कहें? इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एनीमिया, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एनीमिया। कई बार क्या होता है एनीमिया, इसके साथ साथ पेशेंट को क्या है? शॉक की कंडीशन भी हो सकती है और कई कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने के लिए मिलती है? इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एनीमिया, शॉक एंड डेथ। डेथ क्या है इसमें पेशेंट की हो सकती है। ये क्या है इसके कॉम्प्लिकेशन। प्रिवेंशन या इसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन में अपने क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस में इसमें क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकेंड वन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, and urine and stool examination. इसके बाद इसका प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के अंदर क्या है? सेम एज मलेरिया प्रिवेंशन करते हैं उसी तरह के इसका प्रिवेंशन करते हैं। लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। अगर पेशेंट को फीवर का पेशेंट है तो उसका ब्लड एग्जामिनेशन कराते हैं, यूरिन स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं और जहाँ जो सस्पेक्टेड एरिया है उसको क्लीन करते हैं। तो ये क्या है इसका प्रिवेंशन। तो ये आज अपना टॉपिक था येलो फीवर। तो येलो फीवर इसका पॉजिटिव एजेंट अर्बोवायरस है। मोस्टली क्या है? ये इंसेक्ट के द्वारा ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करता है और जो अपने बॉडी के जो लीवर व किडनी को क्या ये अफेक्ट करता है। इसका एपिडेमिक फैक्टर के अंदर एजेंट अर्बो वायरस है। इसका एजेंट होस्ट के अंदर एनी एज और एनी सेक्स के अंदर ये हो सकता है और ट्रांसमिटेड या इन्वायरमेंट, ये स्पेशल टाइप का मॉस्किटो, कैल्सिन नाम का मॉस्किटो होता है, उसके द्वारा ये क्या ये फीवर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 6 डे होता है और इसके जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स के अंदर जैसे जनरली जो सिम्टम है, जैसे पेशेंट को हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, बैक पेन होता है, पेन इन लिम्स होता है। इसके अलावा सीरियस सिम्टम्स होते हैं जैसे जॉइंडिस है, ब्लीडिंग कंडीशन है, मेलिना है और इसके अलावा शॉक। ये क्या है इसमें सीरियस सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का। सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स क्या है पेशेंट को नीड के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपने क्या इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? जैसे इसमें जो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, एक कंडीशन में पेशेंट को शॉक की कंडीशन भी हो सकती है या कई कंडीशन में क्या है इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है इसके कॉम्प्लिकेशन। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, यूरिन एंड स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। आफ्टर दैट प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के अंदर क्या है अपने लोगों को अवेयरनेस देकर के जो एरियाज है उसको हाइजीन मेंटेन करके और उसमें लोगों को इन्वेस्टिगेशन करवा करके और जो प्रोग्राम्स हैं मॉस्किटो के रिगार्डिंग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता करके क्या आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है आज का अपना टॉपिक था येलो फीवर। अब इसके बाद में क्या है नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी क्या है? ये भी क्या है एक क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट, ये भी क्या हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है अर्बोवायरस। और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जैसे इसमें क्या है पेशेंट के अंदर फीवर होता है, मस्कुलर पेन होता है, बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है और कई बार क्या है कोमा की कंडीशन भी आ जाती है। और जो इसका जो ये है क्या है स्प्रेड कैसे होता है? ये मॉस्किटो के द्वारा होता है। और जो ये मॉस्किटो है
ये इस मॉस्किटो का ब्रीड्स कहाँ होता है, ये जो ग्रीन फील्ड होता है वहाँ पे इसका क्या है, ब्रीड होता है। अंडरस्टूड। तो ये क्या है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, अर्बोवायरस। और अर्बोवायरस जो है ये कि मॉस्किटो के द्वारा क्या पर्सन स्प्रेड होता है, और जो ये इसका जो ब्रीड कहाँ होता है इसका, ये ग्रीन फील्ड के अंदर होता है। तो इस टॉपिक पे अपने क्या है टुमारो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू।